नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चला। उपचुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस दौरान करीब 72% मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा भी जारी रहा। नेताम को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची, लेकिन भाजपा ने गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झुमा झटकी भी हुई। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। ये सरकार हमको डराना चाह रहा है, क्योंकि चुनाव हार रही है। ये तेरे डराने और करने से कुछ नहीं होगा। हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालोगे उतनी कमल खिलेगा। ये सरकार हार गई है, उसको पता चल गया है कि चुनाव हार रहा है। ये चुनाव हार रहा है, इसलिए ऐसा परतंत्र इनकी चाल चरित्र को उजागर कर रहा है। बिल्कुल, मैंने अपना मत दे के आ रही हूँ तेलगरा से। मेरा वहाँ तेलगरा में है वहाँ, तो बिल्कुल पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। महिलाएं जो है हमको भरपूर सहयोग और उनका आशीर्वाद बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल हमारे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दे रहे हैं पूरे। जब झारखंड के हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, उसके पास गिरफ्तार करने आना ये तो हाई कोर्ट का अपमान है। और छत्तीसगढ़ सरकार अपनी हार की खींच मिटाने के लिए यहाँ की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है। आगे की रणनीति करारा जवाब। तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को किसके हक में फैसला आता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़े जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। चौधरी जी, आज लगभग 72% मतदान हुआ है। 72% मतदान को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि हवा किस ओर बह रही है? लखन जी। देखिए, आज बहुत मन हुआ है। भानु प्रतापपुर में 72% मतदान जो है बहुत अच्छा मतदान माना जाता है दिव्यांशु जी। और देखिए, आज वैसे दिन भर तो ड्रामा चला है कि एक तो ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी का, फिर उसके बाद रांची के हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई उसका एक और ड्रामा उसमें आज चला है। ये खबरें भी है कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर किसी ने जो है चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की। हालांकि बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। तो ये इस तरह के ड्रामे के बीच में जो है इतना बड़ा मतदान का प्रतिशत जो हुआ है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और खास करके ऐसे समय में जब जो है भाजपा प्रत्याशी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं या जो भी आरोपी जो है रहे हैं नेताम जी, तो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इस बार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट था वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। और वैसे भी भानु प्रतापपुर में 5000 जो वोटर है, महिला वोटर, वो ज्यादा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि महिला वोटरों का जो उत्साह है वो जो है महिला जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार जो मनोज मंडावी जी की जो धर्म पत्नी है सावित्री मंडावी जी के, कहीं उनके ओर पता नहीं दिखता। इसका ये भी मायने जो है हो सकते हैं, निकल सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमको 8 तारीख की इंतजार करनी पड़ेगी और 8 तारीख तक हमको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद सीधा जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दूसरा कि अभी तक 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस लगातार जीतती रही है, भाजपा लगातार हारती रही है। तो भाजपा के लिए ऐसा लगता है क्योंकि भाजपा यदि इस बार भी हारती है तो फिर भाजपा के नेतृत्व से लेकर तमाम जो भाजपा का संगठन है छत्तीसगढ़ का, खासकर उस पर जो है सवाल खड़े हो। बिल्कुल उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा लखन जी। चलिए, मैं अब रुक करना चाहूंगा उमेश घोरमोड़े जी की ओर। उमेश जी, जिस तरीके से आज हमने देखा कि 72% मतदान हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी?
देखिए, जिस प्रकार से मतदान और बढ़ चढ़ के 72% तक मतदान, तो मैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र की जनता को साधुवाद देना चाहूंगा कि जब से यह चुनाव प्रारंभ हुआ तब से लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह की स्थिति परिस्थिति निर्मित होती रही, और उसके बाद जो जनता ने उत्साह दिखाया है, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सकारात्मक प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ यह जाता दिख रहा है। बहरहाल परिणाम तो 8 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन परिणाम जो भी आए 8 तारीख को, एक बात तो तय हो गई है कि इस भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में कांग्रेस की नैतिक रूप से हार हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप प्रत्यारोप करती है और उसके बाद झारखंड पुलिस की एंट्री से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां निर्मित होती है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी पर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाए जाते हैं, और आरोप ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो कांग्रेस के नेता अपने बयानों में सीधे तौर पर उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक प्रकार से लग रहा था कि कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर जज की भूमिका में आ गए हैं। और आज जिस प्रकार से झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है और उससे पूर्व जिस प्रकार से झारखंड से निर्णय निकल करके आता है, हाईकोर्ट का निर्णय निकल करके आता है और गिरफ्तारी पर रोक का निर्णय निकल करके आता है, ये इन तमाम बातों को प्रमाणित भी करता है एक प्रकार से कि क्या जो उस वक्त कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जिस प्रकार से सीधे जज की भूमिका में आ गए थे, तो उनका भी चेहरा यहाँ पर उजागर होता है। और हम जो कह रहे थे कि इसकी टाइमिंग पर भी सवाल है, नामांकन की डेट को ले लें, और जिस प्रकार से आज झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आया, तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। और जिस प्रकार से आज झारखंड पुलिस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, और जब झारखंड पुलिस से मीडिया के कर्मी जब उनसे सवाल करते हैं, तो झारखंड पुलिस के एक अधिकारी मीडिया के ऊपर कहते हैं कि हमसे ना पूछिए, छत्तीसगढ़ पुलिस या संबंधित थाने से आप बात कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? कोर्ट की एक तरह से अवमानना हो रही है और उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की स्थिति और जिस प्रकार से कांग्रेस का चेहरा यहाँ पर उजागर हुआ है, क्योंकि भानु प्रतापपुर क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस के पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं था। नैतिक रूप से पराजित हो चुकी है कांग्रेस, और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही पराजित कांग्रेस इस प्रकार के षड्यंत्र और इस प्रकार के प्रोपोगंडा लेकर के चुनाव में उतरेगी। इसका माकूल जवाब भानु प्रतापपुर की क्षेत्र ने यकीनन दिया होगा, जिसका परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। बिल्कुल, ये इसका परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेन जी से। सुरेन जी, जिस तरीके से घोरमोड़े जी ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की नैतिक हार है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से विपक्ष का धर्म निभाना भूल चुकी है। ये जनता के बीच यदि जाते तो पता होता कि इनके कुशासन में जो 3000 स्कूल बंद किए थे, जिसमें से 300 से ज्यादा बस्तर के हैं, उसको हमारी सरकार ने पुनः शुरू किया। जो वनोपज खरीदे जाते थे वो 600 गुना बढ़े हैं, 6 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। और न केवल वनोपज की संख्या, बल्कि जो 2500 रुपए या तंदू पत्ता खरीदते थे, आज 4000 रुपए में खरीदी हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम मामलों में छत्तीसगढ़ जो है देश में अग्रणी राज्य है। पिछले 8 महीने से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है छत्तीसगढ़। मूल बात जो है दिव्यांशु जी, ये पहला चुनाव है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जो बस्तर में हुआ है, और बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है, बिना किसी झगड़े और फसाद के बिना संपन्न हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जैसे 6 बार के 7 बार के विधायक रहे व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से आज उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से उकसाया गया, एक बलात्कार के आरोपी, ये बार बार कह रहे हैं हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक लगाई, दिखा दीजिए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से, बलपूर्वक गिरफ्तारी से भले ही संरक्षण मिल जाए, लेकिन इनका जो असली चरित्र है, पहले ये FIR से नकारते थे, फिर 164 के बयान से नकारते थे, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए हैं न्यायालय में चलान जिसमें नाम है ब्रह्मानंद का 10वें नंबर पर, उसको नकारते थे, फिर हाईकोर्ट क्यों गए? और उसके बाद जब पुलिस गिरफ्तार करने आई है, सुन लीजिए ये दिखाने से कुछ नहीं होता। आपका जो चरित्र है संविधान और कानून के इतर, जिस प्रकार से ये उन्माद फैलाने के लिए, एक आरोपी को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? जब ये सरकार में थे 2014 में याद होगा, सुरेश जी, अभी आपने एक बात कही,
जी 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 जी, अभी आपने एक बात कही कि ये जो उपचुनाव है ये पहला ऐसा उपचुनाव है जो बिना किसी झगड़े के बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है, लेकिन आज ये भी तो देखने में आया कि एक शख्स ने ब्रह्मानंद नेताम की गाड़ी पर चप्पल फेंक दी और फिर बाद में उसकी पिटाई कर दी गई। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले दिन से चाह रहे थे, जिस प्रकार से 7 दिन से झारखंड पुलिस खोज रही है, उनके यहाँ पहले कहते थे सम्मान नहीं पहुंचा, घर में बकायदा सूचना पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाता है। ये आपने कभी देखा है क्या? पास्को जैसे मामले में अपराधी को छुपा के प्रतिनिधिमंडल भेजे? ये इनका राजनीतिक चरित्र है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आरोप को पूरी पार्टी जो है संरक्षण देने में जुटी रही और उसको बचाने में जुटी रही, और जिस प्रकार से आज नौटंकी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा, शिवरतन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा जिस प्रकार से आरोपी के संरक्षण में, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी जी जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। प्रमाणित करता है इनके समय में दिव्यांशु जी, ठीक है ठीक है, को मड़कामेड़ में झलिया मार जैसे दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण मिलता था। ठीक है, गुप्ता 2014 से 18 तक FIR तक नहीं लिखी गई। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, तब जब कार्रवाई हुई तो पीड़िता के परिजनों को भाजपा के पदाधिकारियों ने गायब किया दबाव बनाने के लिए। जो कठुआ, उन्नाव, हाथरस में जो इनके चरित्र है, कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के ठीक है ठीक है समर्थन में खड़े, ठीक है, उमेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी जी ठीक है ठीक है, 32,000 से ज्यादा बहन बेटियां गए में। ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो गंगा पांडे जी 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 जी, मानव तस्करी के आरोप में पकड़ी गई जिनका संरक्षण देते रहे। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई आपकी बात। अगर हो गई हो तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं। जी उमेश जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। जो झारखंड की पुलिस 2019 का मामला बता करके आरोप लगाए थे कॉन्फ्रेंस करते, जो झारखंड की पुलिस 3 वर्षों तक सोई रही, पास्को जैसा गंभीर मामला, गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, उसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है। 3 वर्षों तक झारखंड की पुलिस सोई रही। छत्तीसगढ़ आने के बाद भी 4-5 दिन तक झारखंड की पुलिस न जाने कहां घूमते रहती है। और छत्तीसगढ़ के अंदर, अरे सुन लीजिए ना, सुरेंद्र जी उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। सुरेंद्र जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जी घुरमुड़ी जी बोलिए। हमारे अधिकृत प्रत्याशी अपने प्रचार में लगे हुए जी, शासन प्रशासन की जानकारी में था, छत्तीसगढ़ पुलिस की जानकारी में था, झारखंड पुलिस की जानकारी में था। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर शासन प्रशासन की मौजूदगी में जब झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आ जाता है, वहां पर गिरफ्तारी की रोक लग जाती है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को झारखंड की पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो क्या यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसमें हस्तक्षेप करे, उसको लेकर के प्रतिक्रिया दे या उसको लेकर के बीच में मध्यस्थता करने का प्रयास करे? लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का षड्यंत्र चुनाव के प्रारंभ से लेकर के चल रहा था और उसके बाद एक प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक हमारे अधिकृत प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा करके उसको बदनाम करने की साजिश और सीधे तौर पर चुनाव में बदनाम करने के लिए, मैंने तो कहा ना, जज की भूमिका में आकर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर उनको अपराधी बना दिया, सीधे तौर पर आरोप लगा दिया, तमाम मंचों से जाकर के इस प्रकार का उनका चरित्र हनन करने का एक प्रकार से प्रयास किया। और आज जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, निश्चित तौर पे हमारे अधिकृत प्रत्याशी को जिस प्रकार से बिलो द बेल्ट जाकर के बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया, अगर ये हाईकोर्ट का निर्णय अगर 24 घंटे 48 घंटे पहले अगर आ जाता तो यही कांग्रेस के नेता इस पर और कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, सच जो है वो छुप नहीं सकता, सच सामने आकर ही रहता है और आने वाले समय के अंदर में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से देखा है, आज जनता के सामने कांग्रेस का वो काला चेहरा एक्सपोज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सत्य जो होता है, सच जो होता है, जी, सामने वाले प्रत्याशी को बदनाम करने का प्रयास ये कर सकते हैं। जी 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 जी, आज छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में उजागर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सच जो होता है वो बीज की तरह होता है, कितना ही दबा लो वो पेड़ की तरह उकर के बाहर आ ही जाता है। चलिए, मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, अभी जो बात हमने की, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि महिलाओं की हिस्सेदारी इस बार काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, महिला वोटर्स की, तो ये तो एक फैक्टर है ही है जो कि कहा जा सकता है कि परिणामों को प्रभावित करेगा, इस पर असर डालेगा। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और है, और वो फैक्टर है अकबर कोर्राम का, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने अकबर कोर्राम को इस बार उतारा था, तो उनके उतरने की वजह से ये जो उपचुनाव है काफी दिलचस्प हो गया। आपको क्या लगता है कि उनकी वजह से कितना असर पड़ेगा परिणामों पर? मुझे लगता है कि कोर्राम का मामला जो है इसलिए असरदारक नहीं होगा दिव्यांशु जी, क्योंकि ठीक उसके पहले 2 तारीख को ही
आरक्षण का जो मुद्दा था, आदिवासियों के हितैषी होने का जो मुद्दा था, वो लगभग खत्म हो गया था। पिछले कई महीनों से कहा जाए या सप्ताह से कहा जाए, 2-3 महीनों से ये आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा था, वो जिसको भाजपा भी खूब भुनाने की कोशिश कर रही थी और लगातार ये सुर्खियों में था। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को सरकार ने आदिवासियों को 32% जो आरक्षण है उसका जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, देखिए इसमें भाजपा ने भी साथ दिया। भले ही भाजपा ने सदन में जो है सवाल खड़े किए, लेकिन अंत में भाजपा ने भी जो है इसको जो है सर्वसम्मति से पास करवाने में अपना योगदान दिया। तो इसकी वजह से आरक्षण का जो मसला था वो लगभग एक तरह से खत्म हो चुका था। और छत्तीसगढ़ में देखिए ये स्थिति है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही टक्कर देखी जाती है। एक आध 2 सीटों में कहीं कहीं पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता है, अन्यथा जो है भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला होता है। तो मुझे लगता है कि वो मसला जो है इस बार कम प्रभावी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा सुरेंद्र जी की ओर। सुरेंद्र जी, चूंकि आपने इस बार एक महिला प्रत्याशी को उपचुनाव में उतारा था और जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले उपचुनावों की अगर हम बात करें तो वो भी आपके ही पक्ष में रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज इस उपचुनाव के परिणाम में आपको मिलेगा? दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से मनोज मंडावी जी, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी जननेता थे। हर गांव में, हर वार्ड में उनका व्यक्तिगत जुड़ाव था और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा गया, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के प्रति श्रद्धांजलि और सावित्री मंडावी जी के प्रति स्नेह, जो लगाव उनका क्षेत्र की जनता से था, जो उनका सपना है उसको पूरा करने के लिए सावित्री मंडावी जी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हुआ है, बार बार भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी से उनको छूट मिली है। पास्को के आरोपी को इस प्रकार से छूट नहीं मिलती और इनका जो कर्तव्य है राजनीतिक दल का, यदि किसी के ऊपर आरोप है तो उसको थाने में, न्यायालय में सरेंडर करवाए। लेकिन जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आरोपी के संरक्षण में खड़े हुए हैं, ये जो है निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम ये बार बार ये कहते हैं कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, कांग्रेस ने आरोप लगा। न्यायालय के ये जो प्रतिवेदन है ये 30 अगस्त 2019 को सबमिट किए जा चुके हैं, जिसमें 10वें नंबर में ब्रह्मानंद नेताम का नाम है। पीड़िता की डायरी जो बरामद हुई है उसमें ब्रह्मानंद नेताम का नाम है। तो ये बार बार ये क्लीन चिट देते हैं, जिनको कहां से, ना इनको नैतिक अधिकार है दिव्यांग जी, न इनको संवैधानिक अधिकार। ये संविधान और कानून को तो मानते ही नहीं। जिस प्रकार से एक आरोपी के संरक्षण में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, इनके ये लगातार इस प्रकार से मुद्दा विहीन हो गए हैं। चाहे आप रोजगार की बात करें, चाहे आप किसानों की बात, समृद्धि की बात करें, लगातार ये वादा खिलाफी करते रहे। 15 साल बस्तर विकास प्राधिकरण में रमन सिंह खुद कब्जा करके बैठे थे। इनके लिए तो आदिवासी भी रमन सिंह है। आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करते रहे, विस्थापित करते रहे। लोहारी गुंडा में जमीन छीनी गई थी। 4.5 लाख से अधिक वनभूमि पट्टे बांटे गए हमारी सरकार में 4 साल में। 50,000 जो है सामूहिक पट्टे बांटे गए। तो भाजपा का जो चरित्र है वो भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। भानु प्रताप की जनता ने भी भोगा है इनके कुशासन को। जो विस्थापन हुए आदिवासियों के 3 लाख से अधिक, जो जिस प्रकार से जस्टिस पटनायक कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके आधार पर हजारों रिहाइयां हुई है। निर्दोष आदिवासियों को ये नक्सली बता के जेल में डालते। सुरेंद्र जी, जब भी बात चलती है जब भी बात आती है तो आप हर बार यही कहते हैं कि वो आरोपी हैं, उन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि आरोप सिद्ध कहां हुए? मैं नहीं कहता, ये सिंहभूमि सीटीएसपी का बयान है और प्रतिवेदन जो न्यायालय में दाखिल होने के बाद में पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ये प्रतिवेदन जो चालान प्रस्तुत किए उसमें 5 गिरफ्तार जो हुए थे, उसमें 2 लोग छत्तीसगढ़ से 19 में गिरफ्तारी हुई थी, शीतल महतो और सुरेंद्र सिन्हा और दीपांकर सिन्हा जो भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष है, और ये नेताम जी, ब्रह्मानंद नेताम जी, इनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के संरक्षण में जब रघुवर की सरकार थी 2019 में, तब भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हुआ था, लेकिन भाजपाइयों के संरक्षण में उनकी गिरफ्तारी रोकी गई। और जिस बेशर्मी से अभी ये एक आरोपी के, तो ये आरोपी है, ये मेरा कहना नहीं है, ये न्यायालय का डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार वो आरोपी है। 10वें क्रम में उनका नाम है। ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो जी, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उमेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुरेंद्र वर्मा जी जिस प्रकार से बड़ी बेगारगी से 2019 के न्यायालय के कागज का हवाला दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज
इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, जब झारखंड हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है, इतनी बेशर्मी से उसको नकारने का यहाँ पर एक प्रयास है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ कर रहे। रह गई बात आदिवासी भाइयों और बहनों, चुनाव बिना ट्रायल के आप उसको बरी कर रहे हैं। अरे सुरेंद्र जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सुन लीजिए ना, हम तो कह रहे हैं ना भाई, न्यायालय ने रोक लगाई है और अगली सुनवाई जनवरी के अंदर में होगी, उसको भी ट्रायल को फेस करेंगे। आप इतने उज्ज्वलित क्यों हो रहे हैं? ये आपके अंदर की पीड़ा और ये आपके अंदर की खीज निकल करके आ रही है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि कांग्रेस की यहाँ पर नैतिक रूप से पराजय हो चुकी है, वही पराजय है जो खींच के रूप में यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से आदिवासी बात करने का तो अधिकार ही नहीं, अरे सुरेंद्र जी, वोटिंग हो चुकी है। चरित्र रहा है। सुरेंद्र जी, वोटिंग हो चुकी है, प्रत्याशियों के कैद ईवीएम, उनकी किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में। अब तो उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए। ना ना, चुनाव एक बात है, एक बलात्कार के आरोपी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ मामला न्यायालय में है। ठीक है। नहीं, ये नैतिकता सिखाई। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 2018 चलिए ठीक है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं और वो चलते ही रहेंगे। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 72% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, 72% वोटिंग हुई है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। और जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।